नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में। बात है सियासत की नई करवट की। बात है जनता परिवार की। वही जनता परिवार जिसने तकरीबन 6 महीना पहले यह ऐलान किया था कि नरेंद्र मोदी को देश से उखाड़ फेंकने के लिए जो पुराने समाजवादी हैं, तमाम समाजवादी एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। उसी जनता परिवार को आज जोर का झटका लगा। मुलायम सिंह यादव अचानक कठोर हो गए। दरअसल मामला बिहार चुनाव का है। बिहार चुनाव में जो बिहार के जनता परिवार के लोग हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इन्होंने सीटों का बंटवारा कर लिया। 100 सीट खुद के लिए रखी, 40 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी और मुलायम सिंह यादव को बगैर कोई सीट दिए निपटा दिया। बात पहले नाराजगी की हुई। जब पता यह चला कि मुलायम सिंह यादव नाराज हैं, तो उसके बाद उनको मनाने के लिए लालू प्रसाद यादव आए। एनसीपी जो कि महागठबंधन छोड़ गई थी, उसके कोटे की 3 सीटें और लालू प्रसाद यादव ने अपने कोटे से 2 सीटें, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को दी। 30 अगस्त को जब पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली हुई तो वहां शिवपाल यादव पहुंच भी गए। लगा कि बात बन गई है, लेकिन अचानक नेताजी ने यू टर्न लिया। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद यह ऐलान कर दिया गया कि समाजवादी पार्टी अब जनता परिवार के महागठबंधन, जनता परिवार में अब कांग्रेस भी शामिल हो गई, इस महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। तलाक 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 यह ऐलान हुआ और मुलायम सिंह यादव ने हड़कंप मचा दिया जनता परिवार या फिर कहें महागठबंधन के खेमे में। जब मुलायम नाराज हो गए, कठोर हो गए, तो इसका आभास हुआ जनता परिवार के नेताओं को या महागठबंधन के नेताओं को कि चूक हो गई है, नुकसान हो गया है बड़ा। शरद यादव आज रात मुलायम सिंह यादव को मनाने पहुंचे। जब हम आपसे मुखातिब हैं, उससे कुछ देर पहले शरद यादव मुलायम सिंह यादव को मनाने पहुंचे थे। शरद यादव वहां गए तो आधे घंटे तक तकरीबन बात तो हुई, लेकिन बात बनी नहीं। सुनिए मुलायम सिंह यादव के घर से बाहर निकलकर शरद यादव क्या कह रहे हैं। समरसता और देश की जो एकता है और उसमें संविधान में सब धर्म सब जाति के मेल का एक रास्ता है, उसमें हमेशा हम भाई मुलायम सिंह जी और हम लगातार लड़ाई लड़े हैं। आज जो है वो यही सब बातें हुई हैं और निश्चित तौर पर जो बिहार का चुनाव है उसके बाबत भी बात की हमने और हमने अपना सारी परिस्थिति दूसरी पे भी बात की है। उस मामले पे हमारी बात नहीं हुई है जो बिहार का है। इंडिया के गठबंधन जैसा था वैसे ही रहेगा। लेकिन तो ये शरद यादव थे जो कह रहे थे कि देश पर चर्चा हुई, उनसे देश के हालात पर चर्चा हुई। शरद यादव थे जो शरद यादव ये कह रहे थे कि देश के हालात पर उनसे चर्चा हुई मुलायम सिंह यादव से, जनता परिवार के हालात पर चर्चा नहीं हुई। मतलब समझाने की जरूरत है क्या? शायद नहीं। मुलायम नहीं माने। आज का निष्कर्ष, आज का नतीजा यही है। मुलायम सिंह यादव के घर शरद यादव मनाने पहुंचे लेकिन नहीं माने। इन सबसे अलग देखें तो सबसे ज्यादा हड़कंप लालू प्रसाद यादव के कैंप में, आरजेडी में है। दरअसल आरजेडी का मामला केवल सियासी ही नहीं है, पारिवारिक भी है। मुलायम सिंह यादव लालू प्रसाद यादव के समधी हैं और समधी ही रूठ जाए तो फिर क्या हो सकता है। लालू प्रसाद यादव दिन भर आज खामोश रहे। शाम में जब घर से बाहर निकले तो भी साफ साफ कुछ बोलने से परहेज कर गए। लालू यादव ने क्या कहा ये आप पहले सुन लीजिए, फिर आगे की चर्चा। सिंह यादव जी हम लोग के अभिभावक हैं और उससे बढ़ के मेरे रिश्तेदार हैं। किन्हीं कारणों से उनको नाराजगी हुई होगी, तो लगातार हमारा कोशिश नीतीश जी का रहेगा कि देश पर संकट है, सारी दुनिया का निगाह बिहार के चुनाव पर है। बिहार का चुनाव नहीं, भारत का चुनाव है। तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इकट्ठा होकर उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठे हुए, इसलिए टाइम ठीक नहीं है। और कोई नाराजगी होगी तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। ये लड़ाई सांप्रदायिकता के जहर को निकालने की लड़ाई है, ये कोई व्यक्ति का लड़ाई नहीं है।
क्या बात हुई है उनसे आपकी? नहीं, हमारी बात रात को भी हुई थी। अब हम कल जा रहे हैं चेकअप भी कराने दिल्ली, तो हम कोशिश करके फिर मिलेंगे उनसे। इससे सब लोग को इकट्ठा रहना चाहिए कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम लोग के अभिभावक हैं और उससे बढ़ के मेरे रिश्तेदार हैं। किन्हीं कारणों से उनको नाराजगी हुई होगी, तो लगातार हमारा कोशिश नीतीश जी का रहेगा कि देश पर संकट है, सारी दुनिया का निगाह बिहार के चुनाव पर है। बिहार का चुनाव नहीं, भारत का चुनाव है। तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इकट्ठा होकर उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठे हुए, इसलिए टाइम ठीक नहीं है। और कोई नाराजगी होगी तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। ये लड़ाई सांप्रदायिकता के जहर को निकालने की लड़ाई है, ये कोई व्यक्ति का लड़ाई नहीं है। क्या बात हुई है उनसे आपकी? नहीं, हमारी बात रात को भी हुई थी। अब हम कल जा रहे हैं चेकअप भी कराने दिल्ली, तो हम कोशिश करके फिर मिलेंगे उनसे। इससे सब जो देश की समरसता और देश की जो एकता है और उसमें संविधान में सब धर्म सब जाति के मेल का एक रास्ता है, उसमें हमेशा हम भाई मुलायम सिंह जी और हम लगातार लड़ाई लड़े हैं। आज जो है वो यही सब बातें हुई है। तो आपने सुनाई बार बार 2 दफे आपको सुनाया लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं, शरद यादव क्या कह रहे हैं। हम आपको समझाना चाहते हैं, दरअसल हम सियासत को बताना चाहते हैं आपको। दरअसल जब राजनेताओं की बात सुने तो केवल सुने नहीं, उनकी देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज को देखें। लालू प्रसाद यादव और शरद यादव का बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि गठबंधन कहां पहुंच चुका है, मुलायम के अलग होने का असर क्या है। हम इसी मसले पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो मौजूद है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दें। हमारे साथ भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी के विधायक हैं। हमारे साथ रामचंद्र सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। और हमारे साथ दाऊद अली जी हैं, जेडीयू के विधायक हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुरुआत रामचंद्र सिंह यादव से। आज वो उस मीटिंग में थे जिस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि समाजवादी पार्टी अब तन्हा यानी अकेले एकला चलो की नीति पर चलेगी। रामचंद्र सिंह यादव, स्थिति क्यों ऐसी आ पड़ी? नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव ने जिस आशा उम्मीद विश्वास के साथ जनता परिवार का निर्माण किया और यह सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए पूरे देश के गैर सांप्रदायिक दल एकजुट हुए। माननीय देवेगौड़ा जी, माननीय नीतीश जी, माननीय लालू जी, शरद जी, चौटाला परिवार, उस दिन विलय की प्रक्रिया तेज हुई और विलय के प्रक्रिया में टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह रामचंद्र जी नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से महागठबंधन हुआ और गठबंधन का नेता माननीय नीतीश जी को बनाया गया। और नीतीश जी को बनाने के बाद जो है माननीय नेताजी ने बहुत सारी बातें और चर्चाएं वहां पर हुई थी। उसके बाद गठबंधन के नेता बनने के बाद से माननीय नीतीश जी एक बार भी वाजिब नहीं समझे नेताजी से बात करना, नेताजी के नीति पर चलना, नेताजी से संवाद करना, राय शुमारी करना, और ना ही कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर वाजिब नहीं समझा। एक बार नहीं, माननीय नीतीश जी 7 बार दिल्ली गए और नेताजी वहां उपस्थित। लालू जी बात कर रहे थे ना। नहीं, लालू जी को लालू जी तो कई एक तरह से मतलब कि लालू जी रिश्ते में भी हैं, लालू जी परिवार से भी हैं। लालू जी से नाराजगी, पहले ये बता दी नाराजगी किससे, लालू जी से या नीतीश जी? नहीं, लालू जी और नीतीश जी की बात नहीं, महागठबंधन का नेता माननीय नीतीश जी को बनाया गया था। माननीय नीतीश जी का निर्माण माननीय नेताजी के नीतियों के मुताबिक हुआ। माननीय नेताजी ने इन्हें ये सारी जवाबदेही और जिम्मेदारी बिहार का सारा भार दिया। तो नीतीश जी को चाहिए हाँ कि सपा हो, राजद हो या अन्य दल हो, उनसे बात करना। जनता परिवार का सदस्य कांग्रेस नहीं थी, जनता परिवार का सदस्य समाजवादी पार्टी थी, जनता परिवार का सदस्य जदयू था। मगर इस बीच में कहां से कैसे और किस रूप में टपक जाना और एक बार भी नेताजी से संवाद नहीं करना, बिहार सपा इकाई को विश्वास में नहीं लेना, लगातार 4 दिनों तक उनके नाक के नीचे मैं अनशन पर बैठा रहा, 4 दिनों तक कोई शुद्ध नहीं लेना, ये क्या दर्शाता है? दरअसल आप दिन में जब आज बोल रहे थे लखनऊ में एक शब्द का प्रयोग कर रहे थे, गिरगिट आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे हैं किसी के बारे में। आप जो गिरगिट बोल रहे हैं जरा अपने भीतर झांक कर देखिए रामचंद्र सिंह यादव जी, आपने क्या किया और क्या कहा? आप अनशन पर बैठे जब आपको एक भी सीट नहीं दी गई बिहार में, सीट बंटवारे में जो महागठबंधन हुआ उसमें। उसके बाद आपके किरणमय नंदा गए लालू प्रसाद यादव के यहाँ, लालू प्रसाद यादव के यहाँ नीतीश कुमार को बुलवाया गया, बातचीत हुई,
5 सीट आपको दे दी गई और उसके बाद आप इतना गदगद हुए कि शिवपाल सिंह यादव यहां रैली में भाग लेने आ पहुंचे। आप रैली में बाकायदा लोगों समर्थकों के साथ जा पहुंचे। वहां पर रैली के मंच से आपने कह दिया कि बिहार से बीजेपी को उखाड़ फेंकना और समाजवादी पार्टी साथ है। 2 दिन बाद आप लखनऊ में मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारी उपेक्षा हुई, हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हुआ और इसलिए हम जनता परिवार से अलग होते हैं। ये क्या है? समाजवादी पार्टी का राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई और राज्य कार्यकारिणी के बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय किरणमय नंदा साहब आए थे। सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया जब 5 सीटों का किरणमय नंदा क्या है आपके? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। शिवपाल सिंह यादव क्या है? नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार के प्रभारी। शिवपाल सिंह यादव क्या है? शिवपाल यादव जी राष्ट्रीय नेता है। शिवपाल जी यादव हमारे नेता हैं। आप रैली में शिवपाल यादव आते हैं, किरणमय नंदा आते हैं और बोलते हैं हम पूरी बात सुन लीजिए। मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय शिवपाल जी का प्रोग्राम पहले से फिक्स था। माननीय शिवपाल जी को आना ही था। माननीय शिवपाल जी को यह सीट के शेयरिंग के बाद, पहले पूरी बात, राज्य कार्यकारिणी के बैठक ने निर्णय लेकर के ऑथराइज कर दिया कि 5 सीट माननीय लालू जी ने हम लोगों को छोड़ा है। क्या इस पर हम चुनाव लड़े या क्या करें? पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय लेना था, बैठक नहीं हुई थी। असली माल को सामने लाइए, पर्दे के पीछे की बात को सामने लाइए। हमको ये बताइए, नहीं रामचंद्र जी ये बताइए, 30 अगस्त को रैली होती है पटना में। रैली में शिवपाल यादव मौजूद रहते हैं, रैली में आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा मौजूद रहते हैं, रैली में आप प्रदेश अध्यक्ष आप जाते हैं, आप समर्थकों के साथ जाते हैं, आप वहां पर कहते हैं कि हम जनता परिवार के हिस्सा है और महागठबंधन के हिस्सा है और बिहार से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। 4 दिन बाद 3 सितंबर को आप लखनऊ बैठते हैं और कहते हैं हम हिस्सा नहीं, हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। ये पर्दे के पीछे खेल क्या? आप तो समझिए, यही तो लोकतंत्र है। हमने इसी चीज को लेकर के राज्य कार्यकारिणी के बैठक ने ऑथराइज कर दिया पार्लियामेंट्री बोर्ड को, या हमें 5 सीट पर लड़ना है या क्या करना है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक होने से पहले ही माननीय शिवपाल जी का यहाँ प्रोग्राम था। आपको ये नहीं लगता, हम लोगों ने आपको ये नहीं लगा कि जनता क्या समझेगी कि 30 तारीख को हम क्या बोल रहे हैं, 3 तारीख को क्या बोल रहे हैं? उस समय तक पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक नहीं थी। अकेले शिवपाल जी या नंदा जी नहीं निर्णय ले सकते, अकेले रामचंद्र यादव निर्णय नहीं ले सकता। रामचंद्र पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय सिंह यादव जी, हम आपके पास फिर आएंगे। भाई वीरेंद्र हमारे साथ है। भाई वीरेंद्र, ये क्या है? ये हम तो किसी शायर की पंक्तियां याद करते हैं कि हमने समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है। ये कभी जलवा, कभी ये क्या तमाशा क्या है भाई? ये किसी तरह का कोई मामला नहीं है और 1-2 दिन में सारा चीज मालूम हो जाएगा कि मामला कहां फंसा था और कैसे ये समझौता हुआ। आप ये बताइए ना कि जिसको आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं। नहीं, आज भी हैं, आज भी वो हैं, हमारे महागठबंधन के अध्यक्ष हैं। आप बोल रहे हैं कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये कैसा गठबंधन आप करते हैं भाई वीरेंद्र जी कि जिसमें आपके जो अध्यक्ष हैं, जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी राय नहीं ली जाती, आप सीट भी बांट लेते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। समझौता हुआ है और उनकी राय नहीं ली गई है, तो बैठकर सारी बातों पर बातें होगी कल और आपको कल शाम तक सारा मामला सामने आ जाएगा। अभी शरद यादव गए थे मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर निकलने के बाद जो बोल रहे थे कि देश और समाज की स्थितियों पर, वो परिस्थितियों पर चर्चा कर रहे थे। जाहिर तौर पर यह मतलब ये था कि मुलायम सिंह यादव माने नहीं। ऐसी बात नहीं है। समाजवादी लोगों में थोड़ा सा होता है अपना, ये वही बात है और आपको कल मालूम हो जाएगा कि ये सब सारे लोग यू टर्न लेने मास्टर नहीं, यू टर्न नहीं, माने हर चीज में ईगो लोग प्रॉब्लम यही होता है, नहीं होना चाहिए। ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेता रघुवंश प्रसाद सिंह बोल रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का की नाराजगी वाजिब है, न उनसे कोई बात की गई। जितने झंडे, पताके, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगते हैं, कहीं मुलायम सिंह यादव नजर नहीं आते, सोनिया गांधी नजर आती है। यही समाजवाद है। ऐसा है कि उनका जो भी नाराजगी है वो वाजिब है, लेकिन उसको बैठ मिलकर सारा मामला को सुलझा लिया जाएगा। इसमें कहीं इफ बट की बात नहीं है। वक्त पड़ा तो मुलायम सिंह यादव ने इफ बट की बात नहीं है। वो सारे लोग, हम लोग एक हैं और एक थे, एक हैं और रहेंगे। भाई दाऊद अली जी, रामचंद्र सिंह यादव जो बोल रहे हैं वो उनके कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार ने गिरगिट की तरह रंग बदला। कहिए तो इनका बयान हम सुनवा दे। लखनऊ में आज बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे। गिरगिट एनडीए के लोगों को कह रहा था। नहीं, आप देखिए रामचंद्र सिंह यादव जी, हमारे पास बाइक है, हम चलवा देंगे, बयान आपका चलवा देंगे कि गिरगिट लोगों ने रंग बदला। कुछ गिरगिट लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जो गदगद महसूस कर रहे थे। किसी ने हमसे पूछा, नहीं ये अमुक नेता बहुत महसूस कर रहे हैं, हम उसको हमने कहा कि उस नहीं। देखिए रामचंद्र सिंह यादव जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने रंग बदला और माननीय नेताजी का, ये आपका शब्द है कि माननीय नेताजी की कदर नहीं की। अगर है तो दिखा दीजिए, हम दिखाएंगे। मैं नीतीश जी के बारे में नहीं बोला। नाम आपने नहीं लिया,
मैं कह रहा हूं, नाम आपने पहले लिया कि कदर नहीं की, फिर गिरगिट शब्द का प्रयोग किया आपने। खैर, हम वो बाइट दिखाएंगे आपको, पहले हम दाऊद अली जी से बात कर लें। दाऊद अली जी, क्या हो रहा है ये? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू यादव जी, यहाँ जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। मुझे लग रहा है दाऊद अली जी की बोलने के लिए बहुत कुछ आपके पास बच नहीं रहा है, बड़ा धीमी रफ्तार है। नहीं नहीं, ये दोनों नेता हैं। कौन ये नेता है? बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय लालू राष्ट्रीय यादव नेता जी, हैं, ये लोग बिहार के ये लोग नेता की कैसा बात आपका कर रहे हैं। गठबंधन ये लोग है? राष्ट्रीय ये नेता आपका- हैं और मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय नेता हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बात कर रहे हैं। अब है कि बहुत ऐसी बात है कि जो रोड पर नहीं आनी चाहिए, अखबारों में नहीं आनी हम चाहिए, थोड़ी ला रहे हैं रोड पे बात। तो उस सब बात को हम लोग, ये लोग नेता हैं, ये दाऊद लोग जी, जो हम लोग डिसाइड से बात कर करेंगे, रहे हैं ये क्या? लोग डिसाइड करेंगे, वो हम लोग को मानना है। दाऊद जी, रोड पे बात हम तो ला नहीं रहे हैं। राम गोपाल यादव जी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बुला के बता रहे राम हैं। गोपाल यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उनकी अपनी बात है, मगर हम लोगों को नहीं लगता है कि कहीं माननीय अच्छा, नीतीश कुमार जी, माननीय लालू यादव जी, आपको हम बताएं, आपको माननीय मालूम है? आप समझदार लोग हैं। मुलायम सिंह यादव जी दाऊद अली जी छोड़कर कहीं आप इग्नोर करके समझदार चल रहे लोग हैं। हैं। ये वन साइडेड एक तरफा मोहब्बत वाली बात आप बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमने तलाक ले लिया, आप कहते हैं नहीं हम उनको पकड़े हुए, हमारी उनसे साठगांठ तालमेल जो कुछ भी कहिए यह आप है। स्पष्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा, 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। तो फिर ऐसी बात नहीं है कोई हम लोग अधिकृत है। फिर लोग आप फिर दाऊद अली जी, फिर ये लोग कहेंगे कि समाजवादियों का चरित्र हो गया यू टर्न लेना, अगर 2-3 दिन में यह स्पष्ट हो जाता है तो। राम गोपाल अरे यादव कुछ नाराजगी है, नाराजगी को दूर अरे किया नाराजगी- जाएगा और ये नाराजगी- सारे लोग हम लोग एक नाराजगी रहेंगे, उसमें प्रकट कहीं कोई करने- बात नहीं है, नाराजगी- उसमें इफ्वट और बहस की कोई जरूरत नहीं नाराजगी है। प्रकट करने ये का बहुत हम बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा परिवार जब हो जाता है ना, सवांग बहुत अधिक हो जाता है, तो कुछ सवांग इधर उधर होता है तो उसको हम लोग मनाते हैं। जिस परिवार का गार्जियन हैं? घर छोड़ के चला जाए वो उसका गा- समान क्या करेगा? अरे तो गार्जियन जब घर उनका छोड़ कहीं कर बयान जाएगा दिखाइए तो कहीं, अगर सब लोग उनका उसको बयान आया मिलकर हो तो मनाएंगे। उनका क्या आज बयान भी है? रेंजी आप ऐसी सब बच्चों लोग वाली बात मिलकर कर रहे मनाएंगे हैं। आप तो उनको। समझदार पुराने पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है। समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और बोर्ड की बैठक का ऑफिशियल ब्रीफिंग राम गोपाल यादव जी ने किया, जो समाजवादी पार्टी के, क्या उनका कोई महत्व नहीं है रामचंद्र सिंह यादव जी से? राम गोपाल यादव का मैं ये नहीं कहता हूँ कि राम गोपाल यादव जी वो भी नेता हैं महागठबंधन के। रामचंद्र सिंह यादव जी क्या गुस्से में क्या अगर व्यक्तिगत- किसी ने क्या गुस्से में व्यक्तिगत कर राय थी दिया, अगर राम गोपाल किसी ने यादव की? देखिए, राम गोपाल यादव जी, ब्रीफिंग कर दिया। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हमारे समाजवादी परिवार के सेकंड लाइनर लीडर हैं और माननीय नेताजी के नित्य के मुताबिक ही चलते हैं, जिसमें कहीं से कोई यही तो विशेष हम यह कह नहीं रहे है। हैं। बस लेकिन- यह है कि माननीय नेताजी हर पहलू पर, हर पॉइंट पर कहीं न कहीं से मतलब मुझे मर्माहत है। नेताजी को लगता है कि जिस आशा उम्मीद विश्वास के साथ हमने सभी साथियों को एकजुट किया, जिस भावनाओं को लेकर के मैं देश को बचाना चाहा, सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार से खदेड़ना चाहा, उस भावना में कहीं न कहीं से खटास आई है। माननीय नेताजी ने इतना तक किया कि मेजोरिटी को भी दरकिनार कर दीजिए, रिश्ते को भी दरकिनार किया और एक विशेष रूप से आपको जवाबदेही दी कि आप सब कुछ लेकर के चलिए जिसमें कोई खटास न हो, मगर आप जो है ऐसे बेबुनियाद लोगों को साथ में लेकर के आ गए जिससे कि जनता परिवार और समाजवाद की बात की ही नहीं जा सकती है। समाजवाद वहां होता है जहां पूंजीवाद नहीं होता है। आप ही जवाब दे दीजिए। आप समाजवाद की बात तो कर नहीं रही है, हम नहीं कर रहे, बीजेपी भी नहीं कर रही, जो आपको विरोधी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। देखिए, ये लोग गुस्से में है थोड़ा सा, और गुस्सा में अनाप शनाप लोग बोलता ही है, ये अनाप शनाप बोल और रहे हैं। अनाप शनाप नहीं तो और क्या है। आप ये भी भाई जवाब दीजिए रामचंद्र अरे सिंह कल यादव। से ये भी बयान बदल जाएंगे। आप कहाँ है राम प्रबोध बाबू? ये कल से बयान बदल देंगे। हम बयान बदलने वाले लोगों में से नहीं है। आप जानते हैं कि मैं जो बोलता हूं वो कल सच भी होता है। कब बयान बदलेंगे रामचंद्र मैं यादव कभी जी? बयान नहीं बदलता हूं, और नेता हमारे बात सही है। हैं मुलायम सिंह यादव हमारे नेता, आज कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, और महागठबंधन के वो सर्वमान्य नेता अरे हैं। माननीय नेताजी, मैं- यह बात सही है कि हम लोग बयान बदल सकते हैं, परंतु हम एक पर्सनल रूप से नेताजी के एक सिपाही के रूप में बोल रहे हैं।
जैसा कि मैंने महसूस किया, उस दर्द को मैंने महसूस किया है। आपके नाक के नीचे मैंने 4 दिन अनशन किया है, आपने एक दिन तरजीह नहीं दिया, आपको 22 बार फोन मैंने किया है और उसके बाद माननीय नेताजी को बताया है। ये कई तरह की बातें हैं। मैं एक सिपाही हूँ, नेताजी का आदेश होगा, कल आदेश होगा, परसों मेरा बयान बदल जाएगा। लेकिन नेताजी भी बहुत मर्माहत है। दाऊद अली जी, जी क्या होगा आगे? अरे भाई, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं अध्यक्ष जी नहीं, कि कल आदेश होगा, परसों हमारा बयान अरे बदल वो तो जाएगा। करेंगे, वो तो करेंगे कि वो कल नेता मुलायम सिंह यादव जी का आदेश होगा, पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये वापस ये अपनी बात ये पलट जाएंगे। ये कोई नई बात, अजूबी बात नहीं कर रहे। जब लेकिन अजूबा ये है, बड़ा परिवार जब हो जाता है, ये वाजिब है कि हर एक बड़ा परिवार में एक आध न एक कुछ ना ये कुछ सारा बात कल होता सॉर्ट आउट रहता हो है। जाएगा, अगर उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, परिवार में ही सॉर्ट आउट कर लिया जाता दूर है, कर ली जाएगी। ये गलतफहमी है, परिवार में ही गलतफहमी को नहीं गलतफहमी हुई है, भाई उसको तो दूर कर ली आप जाएगी। गलतफहमी आपने क्रिएट किया ना भाई बीरेन जी। जो भी जिससे भी गलतियां हुई हो, कल सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपके पास उसका भी प्रेस ब्रीफिंग आ जाएगा, मामला आ जाएगा। हम इंतजार करेंगे उसका, क्योंकि हम जानते हैं कि आज की सियासत में कोई अपनी बात पे कायम रह जाए, यही आश्चर्य की बात है। मानवीय गुण होता है, सियासत करने वालों का तो और गुण होना चाहिए कि वो अपनी बात पे कायम रहे। लेकिन अगर आज कोई अपने बात पर कायम रह जाए, सियासत की आज यही नई और चमत्कारिक बात हो जाती है कि अपनी बात पे कायम रह जाए। कोई आपके लिए नहीं करे, ये तमाम पार्टियों के लिए ये बात लागू होती है। लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपने मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष बनाया, मुलायम सिंह यादव ने घर पे अपने बिठा के नीतीश कुमार को बिहार का नेता चुना, और जब सीट बंटवारे की आई, दोनों भाई बात किए, मुलायम सिंह यादव फ्रेम से आउट। कांग्रेस नहीं, हम भाई बीरेन जी से पूछ रहे हैं ना। भाई बीरेन जी, देखिए, सीट शेयरिंग का जहां तक मामला है, आपने समझा समाजवादी पार्टी को नहीं, ऐसी बात नहीं। उनका हमारे नेता हैं तो उनको कैसे हम दरकिनार कर सकते हैं? कर दिया ना, गलतियां हुई है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं और उस गलती को कल दूर कर ली जाएगी और सारा मामला पैचअप। दाऊद अली जी, आपको लगता है कि गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? देखिए, ये कहीं नहीं है। माननीय, हमको तो लगता है कि माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के ही गाइडलाइन पर ये सब मामला तय हुआ होगा, चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे रामचंद्र जी, परिणति क्या होगा, परिणाम क्या होगा? नहीं, परिणाम मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। आप तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में? मैं प्रभु जी, मैं विधान परिषद के चुनाव में भी आग्रह कर रहा था कि अगर आप एक सीट नहीं दे रहे हैं तो कम से कम सम्मान दीजिए। मैं आग्रह कर रहा था कि नेताजी का तस्वीर लगाइए, मैं आग्रह कर रहा था कि नेताजी का झंडा लगाइए, मैं आग्रह आग्रह पर आग्रह करते गया। मैं कहीं पीछे नहीं रहा हूं। हम लोग चाहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोका जाए, जहर भी खाना पड़े खाएं, रोका जाए। मेरे नेता संकल्पित हैं, मगर एक तरफा संकल्प, एक तरफा त्याग और एक तरफा कुर्बानी नहीं चल सकती। कुर्बानी सभी को ये मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी का स्टैंड है, और बाकी दोनों पार्टियों का क्या स्टैंड है ये हम आपको दिखा चुके हैं। आप समझ रहे होंगे मामला क्या है। वैसे हम फिर एक बार बता दें कि आज की राजनीति में कौन यू टर्न ले लेगा ये पता नहीं, कौन कब अपनी बात से पलट जाएगा ये भी पता नहीं, किसी की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर। देखिए कल क्या होता है, इंतजार करना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग मनाने की कोशिश में लगे, इंतजार करते हैं आखिर परिणाम क्या होता है, परिणति क्या आती है सामने। लेकिन फिलहाल हमारा ये प्राइम डिबेट यही समाप्त होता है, लेकिन ईटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए ईटीवी के साथ।